अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। बीएनबी का चार्ट मेरे सामने है और बिटकॉइन का चार्ट भी मैं ओपन करूंगा, उस पर भी बात करते हैं। सीजी जो कि बाइनांस के सीईओ हैं, उनकी तरफ से एक न्यूज़ आई है, इंट्रोड्यूसिंग बाइनांस जापान, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रेजिडेंट्स इन जापान। व्यूअर्स, ये बाइनांस के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है कि जापान के रेजिडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड एक्सचेंज लॉन्च कर दिया गया है। ये न्यूज़ का लिंक है, इसको क्लिक करेंगे आप तो ये मेन न्यूज़ का लिंक ओपन हो जाएगा। इंट्रोड्यूसिंग बाइनांस जापान, डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म फॉर रेजिडेंट्स इन जापान। मेन टेकअवेज: न्यू बाइनांस कस्टमर्स इन जापान कैन नाउ एंजॉय एक्सेस टू 34 टोकन्स फॉर स्पॉट ट्रेडिंग। व्यूअर्स, जैसे आपको पता है, एक तो बाइनांस ग्लोबल है जिसमें पूरी दुनिया में कहीं पर भी आप अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। इसी तरह एक बाइनांस यूएस है जिसमें सिर्फ यूएसए के रेजिडेंट्स अकाउंट बना सकते हैं। अब जापान के लिए भी एक डेडिकेटेड एक्सचेंज लॉन्च कर दी गई है, जैसे कि यूएसए के रेजिडेंट्स के लिए। अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग ऑन दीज न्यू प्लेटफॉर्म्स, बीएनबी विल मेक इट्स डेब्यूट इन जापान। Existing customers residing in the Japan who have global Binance accounts will be able to initiate the migration process after August 14। जो जापान के रेजिडेंट्स हैं और जिनका अकाउंट बना हुआ है बाइनांस ग्लोबल में, तो वो भी अपना अकाउंट फिर बाद में माइग्रेट कर सकेंगे। वी आर प्राउड टू अनाउंस द लॉन्च ऑफ बाइनांस जापान और न्यू प्लेटफॉर्म डिजाइंड फॉर द जापानीज मार्केट, प्रीवियसली नोन एज सकूरा एक्सचेंज बिटकॉइन INC, the licensed local cryptocurrency exchange service provider that Binance had acquired। Viewers, ये एक ऑलरेडी जापान में एक एक्सचेंज थी जिसका नाम था सकूरा एक्सचेंज, ठीक है। उसको इन्होंने बाय कर लिया और उसको अब जब इन्होंने बाय किया तो अब उसको ये बाइनांस जापान INC में चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या क्या प्रोडक्ट्स होंगी जापान के यूज़र्स के लिए: डिपॉजिट, ठीक है ना, डिपॉजिट ऑफ येन एंड क्रिप्टो करेंसीज, विदड्रॉल ऑफ येन एंड क्रिप्टो करेंसीज। इसी तरह ये स्पॉट ट्रेडिंग के लिए दी हुई ये तमाम कॉइन्स जो कि 34 कॉइन्स हैं, इन सबको आप ट्रेड कर सकते हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। इसी तरह अर्न की प्रोडक्ट्स हैं, ये हमारे पास देखिए सिंपल अर्न की तमाम प्रोडक्ट्स हैं और ऑटो इन्वेस्ट की भी प्रोडक्ट्स हैं। By offering regulated exchange services in Japan, we are hoping to be bolster the development of the Japanese digital asset market। Viewers, ये एक खबर थी जो कि शेयर करना बहुत लाजमी थी। उसकी वजह है कि आपको पता है बाइनांस पर हर तरफ से, ख़ासतौर पर यूएसए में जो अटैक्स हो रहे हैं, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यूएसए में बाइनांस के ख़िलाफ़ काफ़ी एक्शन लिए गए। अभी तक तो फ़िलहाल तो यूएसए में बाइनांस जो एक्शन ले रहा है उसका कोई उनको आउटकम तो मिला नहीं है, क्योंकि बाइनांस यूएस अभी भी चल रहा है यूएसए के अंदर, ठीक है। तो इन्हीं दिनों में ये न्यूज़ आना कि जापान में एक डेडिकेटेड एक्सचेंज लॉन्च हो गया। व्यूअर्स, आपको पता है जापान भी एक बड़ी दुनिया की एक बड़ी इकॉनमी है, तो वहाँ पर एक ऐसी एक्सचेंज जब डेडिकेटेड जापान के लिए लॉन्च हो जाती है तो ये एक अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है, ठीक है। अब जैसे ही ये न्यूज़ आई है, 3 दिन पहले की न्यूज़ है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ डेली चार्ट पे अगर मैं आऊँ बीएनबी चार्ट पे, ठीक है। ये बीएनबी चार्ट है, तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा प्राइस ने एक्शन लिया है, ठीक है ना, रिएक्ट किया प्राइस ने। ये देखें, ये 3 दिन पहले की न्यूज़ थी तो थोड़ी सी प्राइस ऊपर गई थी, ठीक है ना, और ये मज़ीद भी ऊपर जा सकती थी। काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, ये मामूली न्यूज़ नहीं है, लेकिन मार्केट ने डंप लिया है, ओवरऑल मार्केट ने डंप लिया, तो उसकी वजह से फिर बीएनबी कॉइन ने भी डंप लिया। और लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि बीएनबी कॉइन अभी स्टेबल है यहाँ पर, ठीक है। बाकी व्यूअर्स, अगर ओवरऑल बात करें बीएनबी कॉइन की, तो इस वक्त बीएनबी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। अगर हम वीकली चार्ट पर आएँ तो आप देखें बीएनबी इज़ वेरी वेरी अंडर वैल्यूड, ठीक है। और जो वीकली 200 मूविंग एवरेज है वो अभी इसको सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एक बॉटम लेवल है मेरी नज़र में। यहाँ से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये काफ़ी अच्छा एक रिस्क भी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बाइनांस के हक़ में मज़ीद अच्छी न्यूज़ आती हैं तो ये काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से दे सकता है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर RSI में देखें तो RSI में भी देखें ये ओवरसोल्ड में, ठीक है ना, ओवरसोल्ड देखिए बिल्कुल 36 लेवल पर है ये RSI में भी, 36, 37, 38, ठीक है। तो बिल्कुल ओवरसोल्ड के करीब है। ऊपर स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, नीचे स्पेस काफ़ी कम है। नीचे डंप होने के चांसेस मुझे तो बहुत कम ही नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि जितनी नेगेटिव न्यूज़ आनी थी बाइनांस के बारे में वो तो आ चुकी हैं। अब ये जो न्यूज़ आई है पॉजिटिव, तो ये अभी इसको अच्छा सपोर्ट दे सकती है लॉन्ग टर्म में। व्यूअर्स, ये काफ़ी अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। यहाँ पर आप जो पिछला
बियर मार्केट था तो उसका जो बॉटम था उसके बिल्कुल करीब है प्राइस, ठीक है ना। उसका जो बॉटम था वो $180 के करीब था, अब ये $241 है। तो ये थी बाइनांस की न्यूज़। अभी हम BTC को चार्ट को देखते हैं। BTC का प्राइस का अपडेट भी मैं आपको बता दूं। ये BTC का चार्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया और अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जो BTC है वो जो हिस्टोरिकल 200 वीक मूविंग एवरेज है, जिससे अक्सर बियर मार्केट में बाउंस करता है, ठीक है ना, ऊपर की तरफ। तो अभी बिल्कुल उसी हिस्टोरिकल बाउंस वाले एरिया के बिल्कुल पास है, ठीक है ना। वैसे तो यहाँ से बाउंस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ से प्राइस नीचे आई और अभी प्राइस 200 वीकली मूविंग एवरेज से अबव है। व्यूअर्स मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमारे पास नीचे की तरफ अभी भी काफ़ी स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो देखें हम यहाँ पर यूँ मज़ीद मूवमेंट कर सकते हैं नीचे कुछ दिन तक, ठीक है ना, और फिर हो सकता है हम यूँ ऊपर जाएं। इसी तरह यहाँ पर जब इस तरह की मूवमेंट होगी तो हो सकता है यहाँ पर हम साइडवेज यूँ मूव करें, ठीक है ना, और फिर हम ऊपर जाएं। तो उसमें ये होगा कि ये हमारा देखें ये सपोर्ट, ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट मार बन रहा है 200 वीक मूविंग एवरेज, ठीक है। ये तो था डेली चार्ट। डेली चार्ट में व्यूअर्स हमारे पास अभी भी साइडवेज मूवमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। व्यूअर्स मैं आपको पिछले कई वीडियो से आई थिंक 2 महीने हो गए, 2 महीने से मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि इसी तरह साइडवेज मूव करेगी, एंड देखें उसी तरह साइडवेज मूव कर रही है। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है, क्योंकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो आती है वो पिछली वीडियो के साथ रेलेवेंट होती है। और अभी देखें ये वीडियो भी रेलेवेंट है, पिछले जो मैंने आपको बताई ये वीडियोज़, मैंने आपको पिछले तमाम वीडियोज़ में हमेशा बताया है कि काफ़ी अरसे तक यहाँ पर साइडवेज मूवमेंट के चांसेस हैं। और देखेंगे अभी भी ये साइडवेज मूव कर रही है प्राइस, ठीक है। अभी मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। और अभी ये तो वीकली चार्ट था। अभी अगर मैं आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो व्यूअर्स हमारे पास जो डेली चार्ट है उसमें भी जो डेली 200 मूविंग एवरेज है वहाँ तक आने के चांसेस बिल्कुल मौजूद हैं, ठीक है। व्यूअर्स यहाँ पर देखें दोनों का आपस में बड़ा ज़बरदस्त रिलेशन बन रहा है, ठीक है ना। जो मैंने आपको भी वीकली चार्ट बताया ना, वीकली चार्ट में मैंने आपको बताया था कि जिस तरह मैंने आपको पीछे बताया कि थोड़ा सा मजीद साइडवेज मूव करेगी, ठीक है। तो अगर डेली में भी इस तरह साइडवेज मूव करती है इस तरह, ठीक है ना, तो ये डेली चार्ट भी इस तरह ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना, और इसको अच्छा सपोर्ट देगा ऊपर की तरफ। एंड साथ में यहाँ पर RSI भी थोड़ा सा मजीद नीचे कूल ऑफ होके तो फिर ऊपर जा सकता है। व्यूअर्स अगर आप देखें तो डेली चार्ट पे RSI काफ़ी कूल ऑफ हो चुका है, वीकली चार्ट पर नहीं हुआ। वीकली जो मैंने आपको बताया अभी आप एक मिनट मैं दोबारा आपको बताता हूँ, ठीक है। वीकली चार्ट देखें, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। वीकली चार्ट पर देखें काफ़ी हमारे पास नीचे स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर डेली चार्ट को देखा जाए तो डेली चार्ट में नीचे स्पेस अब कम है। तो डेली चार्ट के मुताबिक हम थोड़ा सा यूँ ऊपर जा सकते हैं। मैं आपको अभी एक बताता हूँ कि अगर इस तरह मूवमेंट होती है यूँ, ठीक है ना, यूँ, और उसके बाद हम एक और हायर हाई बनाते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर यूँ, और फिर हम नीचे आते हैं, ठीक है ना, यूँ। इस तरह का सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। उसकी वजह ये है कि जब ये सीन होगा तो डेली जो RSI है वो तो वापस ओवरबॉट के करीब में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो वीकली होगा, वीकली की मूवमेंट स्लो होगी। आपको पता है वीकली की मूवमेंट इतनी नहीं होती जब हम डेली चार्ट और वीकली चार्ट को आपस में कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो जो वीकली चार्ट है उसमें अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें मूवमेंट फिर हल्की सी यूँ होगी, ठीक है, यूँ इतनी हल्की होगी, ये इस तरह होगी, जो कि एक बियरिश डाइवर्जेंस बन सकती है, ठीक है ना। वीकली चार्ट पर एक और बियरिश डाइवर्जेंस, व्यूअर्स बियरिश डाइवर्जेंस ऑलरेडी यहाँ पर एक बनी हुई है, लेकिन मैंने आपको बताया बियरिश डाइवर्जेंस 3 भी बन सकती हैं। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया हुआ है कई दफ़ा। तो ये एक तीसरी बियरिश डाइवर्जेंस बन के इस तरह, और फिर उसके बाद जिस तरह RSI में मैंने प्राइस में ऊपर मैंने आपको बताया कि नीचे आएगी, तो देखें उसके मुताबिक RSI भी यहाँ पर नीचे आ जाएगा। तो वीकली लेवल पर अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो फिर ये बड़ा ज़बरदस्त एंट्री पॉइंट होगा, ठीक है ना। यहाँ पर हम एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पर अभी भी हम कर सकते हैं, हम DCA कर सकते हैं। व्यूअर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं ना, तो फिर तो आपने इन चार्ट्स को देखना ही नहीं है। बस आप अभी से ही एंट्री थोड़ा थोड़ा करते रहें, वीकली मंथली थोड़ा थोड़ा DCA करते रहें। प्राइस चाहे नीचे गिरे ऊपर जाए, कुछ भी हो, लॉन्ग टर्म में आपको इसका फ़ायदा ही होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।